नमस्ते स्टूडेंट, श्रेयस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी प्रिय टीचर। तो आज हम इंग्लिश मीडियम फर्स्ट स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर जो कि है एडिशन, तो उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। एडिशन यानी दो अलग अलग ग्रुप को एक करके आंसर निकालना होता है। यानी कि अगर आपके पास मानो आपके पास 2 पेंसिल है, मैं प्लस आपको 1 एक और दे देती हूँ, तो आपके पास टोटल कितनी पेंसिल हो गई? 3 पेंसिल। तो इस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स को आपको जोड़ना है, तो इसे बोलते हैं एडिशन। तो यहाँ पे है वन मोर, यानी कि एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे है वन लिटिल पैरट सिंगिंग आई लव यू, वन मोर जॉइंस इन मेक देम 2। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे पहले एक ही पैरट था, फिर वो गाना गा रहा था तो उसे एक और पैरट ने यहाँ आके ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे टोटल कितने पैरट्स हो गए? 2 पैरट्स हो गए। ओके, अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं। 2 little parrots resting on a tree, one more joins in making them 3। तो यहाँ पे दूसरी बार बोला गया है कि 2 पैरट्स जो थे पहले, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेड़ के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। तो वहाँ पे एक दूसरा पैरट वहाँ पे आता है, तो वो कितने हो गए? 3। तो किस तरीके से? तो 2 + 1 = 3। ओके, तो आगे देखते हैं। 3 little parrots looking for more, one more joins in making them 4। तो फिर बोला गया है कि ये जो ऊपर 3 पैरट्स थे वो क्या कर रहे थे? किसी और के आने के इंतज़ार कर रहे थे, उसमें एक और आके उन्हें ज्वाइन कर रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, देन आगे है 4 little parrots wanting to dive, one more join in making them 5। अब क्या हुआ कि जो 4 पैरट्स थे वो क्या कर रहे थे? उड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसमें उन्हें और एक पैरट ने आके ज्वाइन कर लिया। तो वो कितने हो गए? 5 हो गए। क्या हो गए? 5 हो गए। समझ में आया ना? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हाउ मैनी ऑल टुगेदर, यानी कि यहाँ पे सब मिला के कितने हो रहे हैं, तो वो हमें देखना है। तो चलो हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा है। अब 2 + 1 कितने होते हैं? तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो चलो हम ऐसे दूसरा नेक्स्ट करते हैं। यहाँ दूसरे में भी देखिए, यहाँ पे है 1 2 एंड 3 चिल्ड्रंस है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। देन चलो दोनों मिला के कितने चिल्ड्रंस हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 5 आपको लिख दिया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फ्लावर पॉट दिया गया है, इसके अंदर फ्लावर्स कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो चलो हम फर्स्ट बॉक्स में देखते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 5 लिखना है। देन सेकंड में कितने हैं? 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2। अब यहाँ पे काउंट करना है कि 5 + 2 कितना होता है? तो 5 + 2 7 होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे फ्लावर पॉट में है क्या? 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है 7। ओके, देन आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, तो हम काउंट करते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में कितने बर्ड्स हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। सेकंड में है 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब हमें देखना है कि 4 + 2 कितने होते हैं। तो 4 + 2 होते हैं 6। तो देखो यहाँ पे जो बर्ड्स है वो 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे टोटल कितने बर्ड्स हो गए? 6 बर्ड्स हो गए। ओके, आपको इस तरीके से एडिशन करना समझ में आया ना? तो चलो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है हाउ मैनी ऑल टुगेदर, तो यहाँ पे भी है
कि कुल मिला के कितने हैं सब। तो चलो हम ये गिनते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, और तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि सब मिला के कितने हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे 8 है वो लिखा गया है। अब हम नीचे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ टमाटो का पिक्चर दिख रहा है, तो हम इसे भी काउंट करते हैं। तो चलो, फर्स्ट बॉक्स में है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। यहाँ पे सेकेंड वाले बॉक्स में एक भी नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 + 0, तो आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5। बच्चों, आप हमेशा याद रखना कि आप किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करोगे, किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करोगे तो उसका आंसर जो नंबर है वो खुद ही आएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चींटियों का पिक्चर दिख रहे हैं, तो हम काउंट करते हैं कि कितनी चींटियाँ हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखना है 4। ये 1 2, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2। अब 4 + 2 कितना होता है, तो 6 होता है। पर एक बार हम यहाँ पे जो चींटियाँ है उसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है 6। ओके, देन आगे है 2 बुक्स का चित्र दिया गया है, तो ये कितनी है, तो वो है 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 0। अब जैसे मैंने आगे आपको पहले ही समझाया था, तो यहाँ पे 2 + 0 है, तो आंसर क्या आएगा 2। तो किस तरीके से कि ये बुक है 1 और 2। ओके, देन आगे है हाउ मैनी ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे भी ऊपर की तरह ही है कि सब मिला के कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कैट है उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स है, तो हम काउंट कर लेते हैं कि वो कितने हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। ओके, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे जो रैट है, मतलब जो चूहा है, उसके हाथों में कितने हैं, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी 3 लिखा है। अब देखते हैं कि दोनों के मिला के कितने फ्लावर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको 7 आंसर है वो दिया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ पपीज़ है, तो हम काउंट करते हैं कि कितने पपीज़ है। 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितने हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो 4 + 2 = कितने होते हैं 6 होते हैं। तो अब एक बार यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है, उसके हाथों में कुछ मार्बल्स है, तो हम देखते हैं कि कितने मार्बल्स है। तो इसके हाथों में है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और यहाँ पे भी कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे। अब सब मिला के काउंट करते हैं यहाँ पे कि कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल कितने मार्बल्स है इस लड़के के हाथों में, 8 मार्बल्स है। ओके, अब यहाँ पे है एडिशन, तो सेम आंसर आपको यहाँ पे भी लिखना है। 4 + 2 = 6। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है 5 + 1, तो 5 + 1 क्या होता है 6 होता है। तो ये सेम आंसर यहाँ पे भी करना है। तो आपको इसी तरह बाकी के जो है वो आपको होमवर्क में करना रहेगा। ओके, चलो देन आगे है एडिशन है। यहाँ पे भी कुछ एडिशन दिए हैं। तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक गर्ल्स और एक बॉयज़ का पिक दिख रहा है। तो बॉयज़ के हाथों में
3 बलून्स है, तो हम काउंट करते हैं। बॉयज़ के हाथ में है 1 2 एंड 3 और गर्ल्स के हाथ में 2, तो 3 + 2 = 5। तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 बलून्स है। ओके, देन आगे है, देन यहाँ पे आगे पिक्चर में है कि बॉयज़ के हाथ में 3 बलून्स है और गर्ल्स के हाथ में एक भी नहीं है, माना कि 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 0 = 3। तो देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 है, और मैंने आपको आगे भी बताया था कि किसी भी नंबर्स को आप 0 से प्लस करोगे तो नंबर, उसका आंसर खुद नंबर ही आएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो बॉय है उसके हाथ में एक भी बलून्स नहीं है, जो बॉय है उसके हाथों में एक भी बलून नहीं है, जबकि गर्ल्स के हाथों में 1 एंड 2 बलून्स है। तो टोटल यहाँ पे क्या आएगा, 0 + 2, तो कितने बलून्स है यहाँ पे बॉयज़ के हाथ में, 1 एंड 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। ओके, आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे जो बॉयज़ है उसके हाथों में कितने बलून्स है, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 लिखा है, जबकि गर्ल्स के हाथ में 0 बलून्स, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। तो टोटल कितने बलून्स है, तो देखते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने बलून्स है, 4 बलून्स है। ओके, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे बॉयज़ के हाथ में कितने बलून्स है, हम काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 लिखा है, जबकि गर्ल्स के हाथ में एक भी बलून नहीं है। तो टोटल कितने बलून्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे टोटल 5 बलून है। तो 5 + 0 करो या 0 + 5 करो, आंसर क्या आएगा, जो नंबर होगा वही आएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है 3 + 4, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उसके हाथों में बलून्स है, तो बॉयज़ के हाथ में कितने हैं, तो 1 2 एंड 3, तो वो यहाँ पे लिखा है। देन उसके बाद गर्ल्स के हाथ में तो 1 2 3 एंड 4, तो वो भी यहाँ पे लिखा है। अब टोटल मिला के कितने बलून्स है, तो हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 + 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। आप अगर इस नंबर को 4 + 3 लिखो तो भी आंसर आपका 7 आएगा, और 3 + 4 लिखो तो भी आंसर आपका 7 ही आएगा। ओके, समझ में आया ना यहाँ तक आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एडिशन ही है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी है, जो ग्रेप्स है, तो एक बॉक्स के अंदर 3 हैं, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है, तो यहाँ पे भी 4 लिखा है। अब हमें क्या करना है, टोटल कितने हैं वो काउंट करना है, तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितने हैं दोनों बॉक्स को मिलाकर, 7, तो यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, 7, तो ये आपका आंसर है। ओके, देन आगे यहाँ पे आपको खुद से काउंट करना है, तो हम पहले काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितने एप्पल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर हमें टोटल नहीं गिनने हैं, क्या करना है, हमें एक एक बॉक्स वाइज गिनते हैं। तो फिर से गिनते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे भी कितने हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। हमने पहले टोटल काउंट किए थे, कितने काउंट किए थे, 8 काउंट किए थे, तो 4 + 4 = 8। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ निम्बूस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले इन सब फर्स्ट बॉक्स वाला जो है उसे काउंट करना है और नीचे लिखना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और यहाँ पे कितने हैं, 1 एंड 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो 5 + 2 कितने होते हैं, 5 + 2 होते हैं 7, पर हम एक बार यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारा आंसर आ गया 7। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, तो आपको उसे काउंट करना है और नीचे खाली बॉक्स में लिखना है। तो हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने हैं? 6 है। और दूसरे बॉक्स में कितने हैं? 1 2 एंड 3 कितने हैं? 3। तो 6 + 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो एक बार हम काउंट भी कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखा ना आपने? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों बॉक्स में जो पिक्चर दी है उन सबको काउंट करनी है और लिखना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ऐड एंड मैच। तो यहाँ पे आपको मैचिंग दी गई है, तो यहाँ पे है आपको क्या करना है, प्लस करते जाना है और मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है 3 + 2 तो 5 होता है, तो यहाँ पे 5 सर्कल के साथ उसको मैच किया गया है। देन यहाँ पे है 2 + 3, तो 2 + 3 भी होता है 5, तो उसे भी यहाँ पे जॉइंट किया है। तो चलो एक हम देख लेते हैं। तो 4 + 2 दिया गया है, तो 4 + 2, तो 4 + 2 होता है 6। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 कहाँ है, तो यहाँ ऊपर ही 6 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 = 6 को यहाँ ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे 3 + 3 6, वो भी 6 होता है। ओके, देन नेक्स्ट है 3 + 4, तो 3 + 4 कितने होते हैं? 3 + 4 होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 कहाँ है, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमें 3 + 4 यहाँ पे 7 करना है और दूसरा कहाँ है, तो हम वो देखेंगे 5 + 2, तो 5 + 2 भी 7 होता है। ओके, हम उसको सीधे देखते हैं, तो हम इसको थोड़ा इस तरीके से देख लेते हैं, तो लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में सब आए। तो हम फिर से काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 + 2 तो 5 है, तो 5 सर्कल्स के साथ उसे मैच किया है। 2 + 3 वो भी 5 होते हैं, तो उसे भी यहाँ पे मैच किया है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 + 2 मैंने आपको पहले ही बताया, वैसे 4 + 2 होते हैं 6, तो हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। और 3 + 3 भी होते हैं 6, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी इसको ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पे है 3 + 4, तो 3 + 4 होते हैं 7, तो वो मैंने आपको पहले जैसे बताया वैसे यहाँ पे ज्वाइन करना है। और यहाँ पे 0 + 8 तो 8 ही होगा, 6 + 3 तो 9 हो जाएगा, 5 + 2 तो 7, तो यहाँ पे आएगा 5 + 2 7। ओके, देन है 8 + 0, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कोई भी नंबर को 0 से प्लस करोगे तो जो नंबर होगा वो आंसर खुद ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो हम कहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे एक जॉइंट हो जाएगा और एक जॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर है 6 + 3, तो 6 + 3 होते हैं 9, तो एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। ओके, देन है 2 + 1, 2 + 1 होता है 3, और 1 + 2 करो तो भी होता है 3। फिर यहाँ पे है 1 + 3 तो 4, यहाँ पे 3 + 1 तो भी यहाँ पे 4। तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आपको प्लस करना है और उसके उस सर्कल में दिए गए मैचिंग के साथ जोड़ना है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशन करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2 + 7 कितने होते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर आप उंगलियों से कर सकते हो, फिंगर से कर सकते हो तो ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप छोटे छोटे डॉट्स बना के या सर्कल बना के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 + 7 है, तो पहले है 2, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 सर्कल बनाएंगे, उसके बाद 7 है तो और 7 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम क्या करेंगे, इन सबको
काउंट करेंगे एक साथ। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 7 = 9। इसी तरीके यहाँ से 5 + 3 है, तो 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे है 4 + 0, तो ये मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करोगे तो नंबर खुद आएगा। तो यहाँ पे 4 + 0 तो क्या आएगा, 4। यहाँ पे आगे है 2 + 2, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 1 + 3, तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। तो इसके बाद है 4 + 1, तो यहाँ पे आएगा 5। ओके, देन आगे है 0 + 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। और यहाँ पे 3 + 4 है, तो कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 + 6 करना है। क्या करना है, 3 + 6। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 हम इन सबको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 3 + 6 कितने होते हैं, 9। यहाँ पे है 5 + 2, तो 5 + 2 हो गए 7। 3 + 3 कितना होगा, कोई बता सकता है कि 3 + 3 कितना होगा, 3 + 3 होता है 6। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है 0 + 8, तो कौन बता सकता है कि 0 + 8 क्या होगा, 0 + 8 = 8। ओके, एंड 6 + 3 कितना होगा, 6 + 3 होगा 9। देन है 7 + 1 कितना होगा, वो होगा 8। अब आगे देखते हैं। तो 2 + 3 कितना होगा, कितना होगा, 5। ओके, और कितना होगा, 2 + 3 क्या होगा, 5 एंड 5 + 0 = 5। ओके, एंड 4 + 3 तो वो कितना होगा, 7। ओके, तो इस तरीके से आप एडिशन प्लस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फिंगर्स से काउंट नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स या डॉट्स बना के भी सबको मिला के काउंट कर सकते हो। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो पहले हमने देखा कि हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमें उसे प्लस करके आंसर करना था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी दे दिए गए हैं। आपको ये तय करना है, आपको अपने अपने तरीके से ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिससे कि ये आंसर आए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 5, तो हम किस तरीके से 5 कर सकते हैं, तो हम 3 + 2 5 कर सकते हैं, या 2 + 3 भी 5 कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है 7, तो हम यहाँ पे 4 + 3 भी 7 कर सकते हैं, और 3 + 4 भी 7 कर सकते हैं। ओके, ऊपर है 4, तो हम यहाँ पे 4 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 + 2 भी 4 कर सकते हैं, और 3 + 1 भी 4 लिख सकते हैं। आपको दोनों में से जो सही लगे इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। देन यहाँ पे है 4, तो आप 4 + 4 भी 8 लिख सकते हो, और 5 + 3 भी 8 लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 6, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 + 3 6, यहाँ पे है 3, तो हम क्या करेंगे, 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे है 9, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 3 = 9। ओके, आगे है 1, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 + 1, तो आंसर क्या आएगा 1, या फिर आप 1 + 0 लिख सकते हो, तो भी आंसर क्या आएगा
1 ही आएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट अपना ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जितनी भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है वो आप अपनी नोटबुक में लिखें, और जब स्कूल चालू हो तब मैं उसे चेक करूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि हर एक स्टूडेंट ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने ये चैप्टर के दौरान करवाई है वो होमवर्क के तौर पे लिख सकते हैं। और आपको लिखना ज़रूरी ही है, क्योंकि स्कूल जैसे ही चालू हो जाएगी तो हम ये जितना भी होमवर्क हमने आपको दिया है वो आपकी एक नोटबुक चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।